जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, हमारा जो है वो आज लेक्चर नंबर 9 है और इसे जो है वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और आज मुकम्मल जो है वो हम डिटेल बात करेंगे प्राइस स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम जो है वो किस तरीके से जो है वो प्राइस सेलेक्ट करेंगे केडीपी के लिए। अब केडीपी के लिए जो है वो प्राइस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा इशू जो है वो हर पर्सन को होता है। ठीक है, ये नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों को या इंडियन को या हर पर्सन को केडीपी के मामले में प्राइस स्ट्रेटजी का इशू है। और कोई भी पर्सन जो है वो इसके मुतालिक गाइड जो है वो नहीं करता बेस्ट मेथड से, या यूट्यूब के ऊपर इसके रिलेटेड वीडियोस भी नहीं मिलती। इसलिए मैंने इसकी जो है वो आज डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे और एक अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे इसकी मुकम्मल जो है वो मैं पूरी की पूरी जो है वो सीरीज भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे जनाबे वाला ई बुक की प्राइस भी, पेपर बैग की प्राइस भी और हार्ड कवर की प्राइस भी, क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में ये 3 चलते हैं। मैं इनकी प्राइस जो है वो आपको आज डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि जनाब प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए। 35% पे क्या रॉयल्टी मिलती है, 70% पे क्या रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो आप लोगों को फोकस करवाता हूँ हाई कंटेंट के ऊपर। अब हाई कंटेंट में डिफरेंट पैटर्न होते हैं बुक्स क्रिएट करने के। अब नॉन फिक्शन बुक्स की क्या प्राइस होनी चाहिए, फिक्शन बुक की प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, किसी स्पेशल ऑडियंस को टारगेट करके आप बुक बनाते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह A to Z जो है वो सारी बातें देखी जाएंगी और ये तो होंगी। और मैं सबको इस वीडियो के लिए जो है वो बोलूंगा कि जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं या करंट स्टूडेंट हैं या अदर मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सबको सजेस्ट करूंगा कि आप A to Z जो है वो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से जो है वो जरूर सुनिएगा। अब हम देखते हैं जी। और साथ ही में जो 2 पार्ट्स में मैं इसे जो है वो आपको बोला है कि करवाऊंगा। एक तो आइडियाज के रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरीके से आप आइडियाज जज कर सकते हैं, चला सकते हैं, स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं डिफरेंट आइडियाज को। वो एक अलग मैंने जो है वो वीडियो अभी अभी लेक्चर जो है वो बनाया है, क्योंकि लेट में इसलिए आज थोड़ा सा हुआ। सही है, तो ये दूसरे पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है जी, हाउ डू आई चूज ए प्राइस। अब ये जो है वो किंडल केडीपी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम है जी। प्राइस योर बुक, ठीक है, प्राइस ट्रबल शूटिंग, ई बुक प्राइसिंग, ई बुक रॉयल्टी, पेपर बैक प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर बैक रॉयल्टी, हार्ड कवर प्रिंटिंग कॉस्ट, हार्ड कवर रॉयल्टी। ठीक है, उसके बाद किंडल वेला रॉयल्टी, रिपोर्टिंग एंड पेमेंट्स। ये सारे के सारा जो है वो कंप्लीट जो है वो 7 to 8 लेक्चर्स बनते हैं। मैं ना इसकी अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सबका स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी वीडियोस 2 से 4 मिनट की ना 5 मिनट तक मैक्सिमम, तो एक एक वीडियो जो है वो बनाता चलूंगा। ये जो है वो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। अब इसी को जो है वो मैं एक लेक्चर के अंदर जो है वो वाइंड अप करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स का काम। तो वो देखते हैं जी हम इधर से। ठीक है जी, जरा गौर से जो है वो जो आपके रिलेटेड कंफ्यूज इंशाल्लाह नहीं मैं होने दूंगा आप लोगों को। आपके रिलेटेड जो टास्क होगा, जो काम होगा, उसी के मुताबिक जो है वो आप लोगों को मैं लेके चलूंगा। तो ये करंटली जो है वो 2022 की जो है वो केडीपी ई बुक प्राइसिंग के रिलेटेड काम है। ठीक है, उसमें किंडल ई बुक की तरफ हम बढ़े तो कैलकुलेटिंग किंडल ई बुक डिलीवरी कॉस्ट सबसे पहले। अब जब हम, मैंने एक स्टोर भी ओपन कर लेता हूं, उसके मुताबिक आपको सारी चीजें बताता हूं जो उधर मेंशन कर रखी हैं। कि जब हम ई बुक की प्राइस लगाते हैं किसी भी 70% रॉयल्टी के ऊपर या 35% के ऊपर, तो आपने किस तरीके से जो है वो उसे सिलेक्ट करना होता है। ये ओपन हो जाए जरा, उसके बाद किसी भी एक बुक की जो है वो रियलिटी हम देखते हैं। इधर मैं जो है वो इसे ही ओपन करता हूं, ये वाला ओपन कर लेते हैं। चलें जी, किंडल ई बुक डिटेल, हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो हम ई बुक प्राइसिंग के ऊपर डायरेक्टली जो है वो शिफ्ट होते हैं जी। इधर जो है वो हम बात करते हैं 35% की और 70% की।
अब 35% जो है वो मैं आप लोगों को मोस्टली कहता हूं कि भाई आप जो है वो 35% रॉयल्टी जो है वो सिलेक्ट किया करें। 70% जो है वो रॉयल्टी सिलेक्ट करने के ऑप्शन में क्या क्या जो है वो काम होता है। एक तो 35% के अंदर जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना वो नहीं आपको पड़ते, आपको किसी किस्म की डिलीवरी फीस नहीं पड़ती। 70% के अंदर डिलीवरी फीस पड़ती है। जरा देखिएगा 35% है, 70% करता हूं तो साथ ही डिलीवरी फीस जो है वो इसकी आपको पड़ेगी। 70% में जो है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसपे आपको डिलीवरी फीस भी पड़ती है, आपको जो है वो चार्जेस देना पड़ते हैं डिलीवर होने के, ठीक है, क्योंकि ये ई बुक है तो ई बुक के ऊपर कोई भी डिलीवरी जो है वो फी नहीं चल रही होती इसलिए। अब 35% में 35% के अंदर बेटे आपकी ऑल मार्केट्स जो है वो आ रही होती हैं, ए टू जी जितनी भी मार्केट्स हैं अमेज़न की, वो सब मार्केट्स के अंदर आपकी बुक जो है वो सेल आउट हो रही होती है। लेकिन और उसके बाद 35% में एक तो ये सीन चल रहा होता है और साथ में आपकी जो प्राइस है वो मिनिमम 0.99 से लेके $200 तक जो है वो आप प्राइस लगा सकते हो। अब आप इधर आपके जहन में आएगा कि सर इधर तो आपकी $2.99 आ रही है, 0.99 तो शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि वो आपके फाइल के साइज के लिहाज से जो है वो प्राइस लगा बता रहा होता है। अब मेरी ये जो फाइल है ये 11.51 MB की है, यानी कि 11.51 MB की है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस वो मिनिमम दे ही 2.99 रहा है। अदरवाइज ये दिखा देता हूं और बुक ओपन करके कि 0.99 से होता है, ठीक है। 35% से आप 0.99 से लेके फर्दर जो है वो जितनी मर्जी प्राइस जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद 70% रॉयल्टी के अंदर आपका जो क्राइटेरिया सेट होता है वो 2.99 से लेके आपका जो है वो 9.99 तक होता है कि आप इधर तक जो है वो प्राइस लगा सकते हो। सही है जी। मैं जरा इधर इसकी प्राइस जो है वो ओपन कर लेता हूं। जिस जगह पे प्रॉब्लम आनी है, कोई भी मसला आए तो फौरी से क्वेश्चन पूछते जाइएगा, ठीक है जी। जरा देखें मैंने 70% सिलेक्ट की तो 70% में क्या है कि आप 2.99 से लेके $9.99 तक की प्राइस लगा सकते हो, इससे जो है वो ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर आप 70% भी रॉयल्टी सिलेक्ट करते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जो वो काम है वो मैंने आपको बता दिया है कि 70% में आप एक तो 2.99 से $9.99 तक रख सकते हो प्राइस, और सेकेंडली इसके लिए मार्केट्स भी आपकी जो है वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। 35% में ऐसा कुछ नहीं होता। 70% में आपको डिलीवरी चार्जेस भी देना पड़ते हैं, और वो कितनी बेस पे होता है उसके लिए जनाबे वाला, ये 1 MB के ऊपर अगर आपकी फाइल का साइज 1 MB है तो आपको $0.15 जो है वो पे करना पड़ते हैं, ठीक है जी। ये प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आ रही होती है आपकी $0.15। अब ये देखें जी, उन्होंने बताया है कि अगर आप 70% सिलेक्ट करते हैं तो साथ में आपके डिलीवरी चार्जेस भी आपको पड़ते हैं 0.10, ठीक है जी। 35% के आपके ऊपर जो है वो कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ते। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 35% पे जो अमेज़न को सेल्स कमीशन मिल रहा होता है वो 65% मिलता है, ठीक है। और 70% के ऊपर अमेज़न को जो सेल्स कमीशन मिलता है वो 30% मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो आपकी बुक सेल हो रही होती है उस सेल के अंदर आपका VAT टैक्स भी जा रहा होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, वो भी ऐड हो रहा होता है। वो किस बेस पे ऐड होता है वो भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में आ सकते हैं क्वेश्चन के टैक्स जो है वो किस तरीके से कटता है। 35% रॉयल्टी के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके लिए फार्मूला है जी, लिस्ट प्राइस, वो प्राइस जो कि आपने बुक की लगाई है उसमें से माइनस होगा आपका एप्लीकेबल VAT जो कि टैक्स अप्लाई हो रहा है वो, और इजिकल टू जो है वो आपकी ओरिजिनल रॉयल्टी आ जाएगी। अगर 70% आपने प्राइस सिलेक्ट की है तो उसके लिए क्या काम होगा, उसके लिए आपकी लिस्ट प्राइस जो है वो आएगी जो कि लगाई है आपने $3.99 लगाई है, तो उसमें से टैक्स भी माइनस होगा
और साथ में आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी माइनस होगी, तो फिर जो है वो आपकी ओरिजिनल रॉयल्टी जो है वो बाकी बचेगी। इधर तक बात क्लियर हुई है जी? जो मैंने अभी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की वो क्लियर हैं जी? ये सारी बातें जो है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये नीचे जो है वो फुलफिल उसने बताया कि 70% रियलिटी में जो है वो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया कि 70% रियलिटी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो लिमिटेड मार्केट्स में जो है वो आ रही होती हैं, लिमिटेड मार्केट में आपकी बुक जो है वो जा रही होती है। इसलिए जो है वो मैं आपको अलाउ करने से थोड़ा सा वक्ती तौर पे तो आपको प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपकी बुक अच्छी आपने लिखी है तो उसे आप $9.99 से अबव लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको 35% प्राइस ही देना पड़ती है। ठीक है जी, और इसमें से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले तो आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं केडीपी प्रिंट बुक्स के रिलेटेड कि जो हम प्रिंट जो है वो बुक्स होती हैं उसके ऊपर क्या सीन चलता है अगर आप पेपर बैक पब्लिश करते हैं या हार्ड कवर पब्लिश करते हैं। क्योंकि जो आपका हाई कंटेंट वर्क है इसमें ई बुक भी आती है, पेपर बैक भी आता है, हार्ड कवर भी आता है। लेकिन अगर लो एंड नो कंटेंट की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर बैक एंड हार्ड कवर आएगा। तो उसमें ई बुक का मामला जितना भी मैं डिस्कस करता हूं तो वो बातें जो है वो उसे इग्नोर करते जाएं जो लो और नो के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें प्राइस जो है वो हर कंट्री के लिहाज से होती है। ठीक है, अब यूएसए मार्केट में प्राइस स्ट्रेटजी कुछ और चलेगी। ठीक है, उसमें आपको रियलिटी प्रॉफिट कुछ और मिलेगा, उसमें प्रिंटिंग कास्ट क्योंकि अलग आएगी, यूके में अलग आएगी, जापान में अलग आएगी, इंडिया में अलग आएगी। इसलिए जो है वो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। जैसे कि ये उसने मेंशन किया जी दी कंट्री वेयर योर बुक इज सोल्ड। ठीक है, आपकी बुक जो है वो किस कंट्री में सेल हो रही है, उसके बाद द नंबर ऑफ पेजेस इन योर बुक, आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कितने हैं। उसमें आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, उसमें जो है वो आप किस तरह का प्रिंट जो है वो ले रहे हैं, अगर तो प्रीमियम कलर या स्टैंडर्ड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की अदर कास्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर आप कलर प्रिंट जो है वो निकलवा रहे हैं बुक का तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो अलग होती है। इसकी सिंपल बात आप ऐसे देख लें कि जब आप कोई भी फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, अगर आप ब्लैक प्रिंट जो है वो निकलवाते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, अगर आप उसी का कलर प्रिंट निकलवाएंगे तो उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होगी। क्योंकि कलर प्रिंट निकलवाने के लिए पेज भी अलग सेपरेट यूज होता है और पेज की क्वालिटी अच्छा करना पड़ती है। ठीक है, इसलिए कलर प्रिंट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपकी जो है वो प्राइस स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी, उसमें आपको रियलिटी जो है वो अलग मिलेगी। ठीक है, इधर जो है वो हम जरा देख लेते हैं, हार्ड कवर और पेपर बैग की बात हो रही है कि इसमें आपकी जो प्राइस कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। मुझे अक्सर क्वेश्चंस भी आते रहते हैं इसके रिलेटेड, तो आप जो है वो इधर सर्च कर सकते हैं जी, प्राइस केडीपी प्राइस कैलकुलेटर। ठीक है, केडीपी प्राइस कैलकुलेटर ओपन करें, यही है जी प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रियलिटी कैलकुलेटर। तो ये आपका कैलकुलेटर ओपन हुआ। अब अगर आप पेपर बैक जो है वो बनाना चाहते हैं तो पेपर बैक सिलेक्ट करें। उसके बाद जो आपका इंटीरियर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, क्रीम है, कलर है, स्टैंडर्ड है, जैसा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी बुक के जो है वो पेजेस लिखें, फॉर एग्जांपल मैं 100 पेज लिखता हूं। उसके बाद आप अपनी मार्केट सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बात मेंशन की कि हर कंट्री में जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट अलग है, डिलीवरी चार्जेस अलग है, हर कंट्री का सेपरेट जो है वो एक वे है। तो अगर आपकी अमेरिका में सेल हो रही है तो उसमें क्या है, amazon.com है, तो इसमें हम देखते हैं जी लिस्ट प्राइस। अब आपने प्राइस क्या लगाई है, 100 के ऊपर आपने प्राइस लगाई है जी 8.99। ठीक है, 100 पेजेस के ऊपर 8.99 आपने प्राइस लगाई, तो कैलकुलेट करें जरा, नीचे आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा जी। 8.99 लिस्ट प्राइस के ऊपर 3.58 USDT मिनिमम लिस्ट प्राइस है, यानी कि इतने जो है वो मिनिमम आपको लगाने ही पड़ेंगे।
उसमें से जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो $2.15 है, और जो आपको एस्टिमेटेड रियलिटी आपको प्रॉफिट आएगा वो $3.24 जो है वो प्रॉफिट आएगा। ये बात हो रही है Amazon.com में। अगर इसी को मैं जो है वो इंडियन मार्केट में करना चाहूं या जापान में करना चाहूं तो ये देखें जी क्या आएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जापान में आपकी एस्टिमेटेड रियलिटी जो है वो बन ही नहीं रही। क्या क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसमें जो है वो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट अलग आती है। मैं फॉर एग्जांपल इधर जो है वो 18 लिखता हूं, सही है। इधर इनकी प्राइस जो है वो डॉलर में हमने लिखनी है ना, इनकी करेंसी अलग है तो फिर उसकी करेंसी के हिसाब से जो है वो करना पड़ता है। अब इंडिया में फॉर एग्जांपल हम करते हैं या यूके में करें तो यूके में यूरो है, तो इधर देखते हैं जी 8.99 ही है 100 पेजेस के ऊपर, तो क्या कैलकुलेट आती है, तो इसमें 3.69 जो है वो आपको यूरो प्रॉफिट आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने काम को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी तरह की जो है वो मुश्किल में आने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मसला नहीं पता चल रहा कि मैं जो है वो कितनी जो है वो प्राइस लगाऊं पेपर बैग की, हार्ड कवर की, तो आप चुपचाप अपना कैलकुलेटर ओपन करें, तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी जो है वो लिस्ट प्राइस लगा सकते हैं। जी इधर तक कोई क्वेश्चन? इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। ओके है जी। उसके बाद मैंने आपको जो है वो डायरेक्टली बता दिया कि इधर है जी देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट योर केडीपी प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी कि 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड योर फाइल्स टू केडीपी प्रिंट एंड देयर कैलकुलेटर विल गिव यू ए कॉस्ट। यानी कि ये कौन सी बात हो रही है? ये बात तो ये हो रही है कि आप इधर से जब आप दिखाएंगे वो मिनिमम प्राइस भी आपको देता जाएगा और मैक्सिमम प्राइस भी आपको देता जाएगा। ठीक है, तो आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी प्राइस लगा सकते हैं। नीचे वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको जो है वो प्राइस बता देगा। ठीक है जी, ये सीन चलता है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड यूज Amazon प्राइसिंग टेबल्स, ये कर सकते हैं। उसके बाद यूज Amazon प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रियलिटी कैलकुलेटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इन मेथड्स की मदद से आप अपनी जो है वो प्राइस निकाल सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट उसने बताए हैं। ठीक है, इन फॉर्मेट्स को आप देख सकते हो, हर मार्केट के लिए अलग से है। ठीक है, इतना जो है वो ज्यादा उसने पेजेस भी साथ में बताए हैं। 24 पेज से लेके 108 पेज है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी? ठीक है, उसके बाद अगर 110 से लेके 828 पेजेस हैं ब्लैक इंक के लिए, फिर जो है वो क्या आएगी पर बुक के लिहाज से। ठीक है, साथ में एडिशनल भी आता है पर पेज। सही है जी, तो ये सारी की सारी चीजें। पेपर बैग में स्टैंडर्ड कलर है जी। 1 मिनट, क्वेश्चन आया है कोई, सर ये कैसे पता लगेगा कि कितनी लगानी है प्राइस, $8 लगानी है या कितनी? ये समझ नहीं आई बेटे। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ना, जो प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं ये आपकी मर्जी की बात है। अब अगर आपकी 100 पेजेस की बुक है, आप लेना चाहते हैं प्रॉफिट जी, रखना चाहते हैं कि मुझे $2 तक जो है वो प्रॉफिट मिल जाए, आप $7.99 आपने लगा दी प्राइस, तो आप देखेंगे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलता है, 2.64। सही है जी। हमने ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि मेरे काम का कंपटीशन क्या है। आपने जो बात अभी की वकार साहब, इसमें आपने अपने कंपटीटर का एनालिसिस देखना होता है कि मेरे कंपटीटर ने प्राइस जो है वो कितनी लगाई है। जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम किसी और ने भी किया है, वो कितनी प्राइस में दे रहा हूँ, मैं कितनी प्राइस का कर रहा हूँ, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली अपने कंपटीटर से प्राइस जो है वो कम रखनी पड़ेगी। अगर कम रखेंगे तो ही आप सेल ले सकेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं ना सेल ले सकेंगे। बात ओके हुई जी? ये वकार साहब पता चला अभी? आपने अपने कंपटीटर को देखना है, जिसके रिलेटेड आप बुक बना रहे हैं वो Amazon पे पहले से बुक अपलोड है, उस बंदे ने पेपर बैग की और हार्ड कवर की क्या प्राइस लगाई है, उस प्राइस के मुताबिक जो है वो आप थोड़ी सी प्राइस कम करके लगाएं, ताकि आपकी बुक की वैल्यू जो है वो ज्यादा बने। ठीक होगी चीज? उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये पेजेस के लिहाज से जो है वो डिफरेंट पैटर्न जो है वो बता रखे हैं, आप इन्हें जो है वो देख सकते हैं जी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
वो टॉपिक है जी, अगर आपकी जो है वो किस पैटर्न से बुक बना रहे हैं, किस कंटेंट के रिलेटेड आपकी बुक है, फिर जो है वो प्राइस स्ट्रेटजी क्या होगी, फिर आपने किस तरीके से लेके चलना है, तो उसे जो है वो हम देखते हैं किंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लीड जनरेशन। ये इसमें होता क्या है कि आपने कम जो है वो पेजेस की बुक एक लिखी, ठीक है, तो उसे जो है वो हम कितनी प्राइस रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पेजेस हैं 50 के राउंड अबाउट, अब हम 50 पेज वाली बुक की प्राइस जो है वो, ई बुक की बात हो रही है इधर, ठीक है, ई बुक की बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब आपने जो है वो 50 पेजेस की बुक लिखी, अब 50 पेज वाली बुक की आप प्राइस ही $10 लगा दें, तो कोई उसे परचेज करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो प्राइस जो मैटर कर रही होती है वो आपके पेज के लिहाज से भी मैटर कर रही होती है, इसलिए आपने अपने पेजेस के ऊपर भी जाना होता है, ठीक है, आपने अपने पेजेस को भी देखना है कि आपने कितने पेजेस का काम किया है, ठीक है। उसके बाद जी आपका कोर कंटेंट है, ठीक है, इसमें जो है वो आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, 2.99 से लेके $9.99 के बिटवीन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारा स्पेशलिटी बुक्स। स्पेशलिटी बुक से मुराद क्या होता है, किसी स्पेशल कंटेंट को टारगेट जब आप करते हैं, किसी स्पेशल ऑडियंस को जब टारगेट करते हैं, तो तब आपके काम की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये जो बुक आपको शो इधर करवा रहा है ये एसक्यूएल के रिलेटेड है। एसक्यूएल क्या है जी? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये हमारी जो डेटाबेस होती है उसके रिलेटेड लैंग्वेज है। अगर आप किसी स्पेशल ऑडियंस को टारगेट करके कोई काम करते हैं तो उसमें आप अपनी मनमर्जी से जितनी प्राइस चाहे वो लगा सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि आपकी ऑडियंस को नीड है उस चीज की, ठीक है, और वो काम आपने कर रखा है और किसी ने नहीं कर रखा, तो इसलिए आप इधर जो है वो अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा, जैसे कि ये इधर देखें जी, इसने कितनी प्राइस लगाई है किंडल की, ई बुक की, कितनी है जी? 21.99। क्यों लगाई? क्योंकि इस काम के अंदर कंपटीशन नहीं है, लिमिटेड ऑडियंस है और लिमिटेड कंपटीशन है, इसलिए जो है वो हमने इसकी प्राइस जो है वो बढ़ाई है, ज्यादा से ज्यादा लगाई है। जी ये क्वेश्चन किसने पूछा है जी? निम्रा। हाँ जी निम्रा ने। जी बेटे, कोर कंटेंट मैंने आपको बताया कि बेटे जो आपका कोर कंटेंट है ना, जैसे आप कोई भी नीच फाइंड आउट करके काम करते हैं, जरा गौर से बात सुनिएगा कोर कंटेंट की। जब आप किसी नीच को फाइंड आउट करके काम करते हैं ना, तो तब मैंने आपको बताया है कि फिर आप प्राइस जो है वो $2.99 से लेके $9.99 तक जो है वो ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको नीच फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स बताए, ठीक है, किसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो ज्यादा ऑडियंस है उसको जो है वो आप पर टारगेट करते हैं, ट्रेडिंग के रिलेटेड बुक्स बनाते हैं या अदर है, तो ट्रेडिंग के रिलेटेड जो काम है वो बेटे उसकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा है, उसे आप टारगेट करके जब आप चीज बनाएंगे, यानी कि सिंपल कोर कंटेंट का मतलब है जब आप स्पेसिफिक नीच टारगेट करते हैं, नीच को टारगेट करके जब आप बुक बनाते हैं तो वो आपका कोर कंटेंट में आता है। बात समझ लगी निमरा? ठीक है, ये आपका जो है वो कोर कंटेंट कहलाएगा। और उसके बाद आपका स्पेशल कंटेंट में क्या चीजें आती हैं स्पेशलिटी में, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसमें ऑडियंस जो है वो कम होती है, कंपटीशन भी कम होता है, आप उसके ऊपर जब कोई भी बुक पब्लिश करते हैं तो आप अपनी मर्जी की, अपनी मन मर्जी की जो है वो प्राइस लगा सकते होते हैं, ठीक है जी। तो ये सीन आता है। उसके बाद बारी आती है जी फिक्शन बुक की। फिक्शन बुक्स कौन सी हैं जी? आपके नॉवेल्स वगैरह। अब नॉवेल्स में क्या सीन आता है, जो आपने काम किया है वो काम जो है वो कितनी वैल्यू का है, आपके काम की वैल्यू जो है वो कितनी है, कितना वो इंपॉर्टेंट है, क्या आया कि वो यूनिक कंटेंट है, किसी ने पहले उस जैसा कंटेंट तो नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया
तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, फिक्शन बुक्स की भी। लेकिन मैक्सिमम वो जो है वो $10 तक, $15 तक, इधर तक जो है वो लेके जा सकते हैं, इससे ऊपर जो है वो नहीं जाती फिक्शन बुक की। ठीक है जी। स्पेशल के जो आपकी ऑडियंस है, जो स्पेशलिटी बुक क्रिएट होती है, उसमें प्राइस अपनी मनमर्जी की लग सकती है, लेकिन फिक्शन बुक के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो $15 तक जाएं, उससे ऊपर जो है वो नहीं जा सकते, फिर जो है वो सेल नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी जो है वो फिक्शन बुक के अंदर आपका इस तरीके से आप चीजों को टारगेट कर सकते हैं। तो यही हाई कंटेंट के अंदर काम होता है, फिक्शन का, नॉन फिक्शन का, स्पेशल बुक्स का, ये सारी की सारी चीजें जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस की। अगर अभी वाला जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस हुआ, इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अभी अगेन से आप इस क्लास को एंड करके दोबारा से 5 मिनट के बाद 10 बजे हैं पूरे, 10:10 पे अगेन जो है वो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है। 10:10 पे अगेन जो है वो क्लास आप लोगों ने ज्वाइन करनी है। देन इंशाल्लाह बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है, वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसे स्किप नहीं करना, 10 से 15 मिनट का लेक्चर है बस बाकी। ठीक है, उसे जो है वो आप 10 मिनट बाद ज्वाइन करें। ठीक है बच्चे, इसे जो है वो हम एंड करते हैं, तो 10 मिनट के बाद आप जो है वो ज्वाइन करें उस लेक्चर को 10 मिनट के 10:10 पे, क्योंकि जरा मैं अपनी स्लाइड्स की डेंटिंग पेंडिंग कर लूं ना। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें जो नीचे वो शो करवा रहा है, या आप लोगों को मैंने जो है वो बता रखी है कि क्या सारा जो है वो सीन है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का रहे तो आप मुझसे जो है वो बिला झिझक पूछ सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह। चलें जी, 10 मिनट के बाद मुलाकात होती है।